हेलो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 13 आज करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे, 12 आपको करने के लिए दिया था। आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। हर क्वेश्चन अलग प्रकार का है, अलग वैरायटी के साथ आ रहा है, अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है टाइम एंड वर्क। तो जितने भी टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सभी का आपको इधर हल मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसे देखते हैं। A contractor undertake to do a piece of work in 14 days. He engaged the 100 men at the beginning and 100 more after 35 days and completed the work in stipulated time. ठीक, if he had not engaged the additional man, after how many days फ्रॉम शेड्यूल वर्क टाइम वुड बी फिनिश्ड। पर्सन कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक जो डीलर है, कोई ठेकेदार है, वो किसी कार्य करने के लिए 40 दिन का समय ले रहा है। उसने प्रारंभ में 100 व्यक्तियों को उस कार्य को करने के लिए दिया। 35 दिन तक वो कार्य कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने इन 100 आदमियों के अलावा मोर देन 100 मैन को और ऐड किया है उन्हें, अर्थात जो लास्ट के जो अंतिम जो 5 दिन बचे उसमें 200 आदमी कार्य कर रहे थे और उन्होंने कार्य 40 दिन में पूरा कर दिया, यानी स्टिपुलेटेड टाइम में उन्होंने कार्य कंप्लीट कर दिया। इफ ही हैड नॉट इंगेज्ड, पर्सन कह रहा है अगर वह उन 100 आदमियों को और जो नए लाए वो ऐड किए, अगर वो ऐड नहीं करता तो उसे कितना समय लगता उस कार्य को, शेड्यूल कार्य को कंप्लीट करने में। तो देखिए, सर्वप्रथम गिवन दैट पर्सन ने दे क्या रखा है, पर्सन ने दे रखा है टाइम, यानी टोटल समय कितना ले रहा है 40 डे, यानी उसे 40 दिन में इस कार्य को कंप्लीट करना है। सर्वप्रथम उसने कितने आदमियों को, कितने मैन को लगाया कार्य करने के लिए 100। उन 100 आदमियों ने कितने दिन तक कार्य किया, 35 डेज तक कार्य किया। कितना वर्क किया वो अभी निकाल लेंगे। तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला मैन इंटू टाइम, इफिशियंसी भी हो तो वो भी आ जाता है। तो मैन कितने ने कार्य किया 100, कितने दिन तक किया 35 दिन तक किया, 3500 3500 कार्य इन 100 आदमियों ने 35 दिन तक किया। तो जो वर्क है वो 35 हुआ। लेकिन हमें और बता रखा है जो 5 दिन का कार्य है उसमें 100 आदमी और आ गए, यानी ये तो 100 थे ही थे, उसके अलावा 100 आदमी और आ गए। तो दोबारा से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैन कितने हुए, क्योंकि 100 और ऐड हुए हैं, नए व्यक्ति आए हैं 100, तो कुल आदमियों की संख्या कितनी हुई 200 हो गई। लेकिन 35 दिन तक तो इन्होंने काम कर लिया है, 5 दिन ही बचे, तो इन्होंने कितने दिन तक काम किया होगा, 5 दिन में कितना काम किया होगा 1000 वर्क किया होगा। तो इसे ऐड करते हैं तो 4500 वर्क। ये जो वर्क है 4500, ये टोटल वर्क आ गया, यानी उस व्यक्ति ने 40 दिन में कार्य खत्म करने के लिए, इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए 100 आदमियों को 35 दिन तक कार्य करवाया, 200 आदमियों को 5 दिन तक करवाया, जो कि पर्सन ने दे रखा था। तो 100 आदमियों का वर्क था वो इधर आ गया। और अगर आप इधर ही लिखना चाहते हैं तो मैन जब 200 हुए तो उन्होंने कितने दिन तक कार्य किया, उन्होंने सिर्फ 5 दिन तक कार्य किया। 5 दिन में उन्होंने कितना कार्य किया, 1000 कर दिया, 1000 कार्य उन्होंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, ये टोटल वर्क आ गया 1000
और 3,500 को ऐड किया मैंने 4,500, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। कितना टाइम लगा इसे करने में? हमें कह रखा है कि जब 100 मैन और इसके बाद 100 मैन और ऐड किए तो काम है ना अपने निश्चित समय पर कंप्लीट हो गया। निश्चित समय कितना था? 40 दिन। कितने डे लगे? 40 डे। इसके बाद क्या कहता है प्रश्न कि अगर वह उन एडिशनल, अर्थात कि इधर 200 है, यानी 200 कैसे हुए? 100 + 100, यानी अगर उन 100 आदमी जो और ऐड किए हैं, अगर वो उन्हें ऐड नहीं करता तो उसे कितना समय लगता कार्य को कंप्लीट करने में, यानी कितना डिफरेंस आता है। तो टोटल वर्क है, पहले वो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? सेम वही फॉर्मूला लगेगा, मैन मल्टीप्लाई टाइम। ये कह रहा है मैन की संख्या कितनी, अगर उन 100 आदमियों को ही हैड नॉट इंगेज्ड द एडिशनल मैन, अगर वो उन 100 आदमी को ऐड ना करे तो मतलब 100 आदमी होंगे, वो 100 आदमी हट गए। और काम कितना करना है? काम तो ये पूरा ही करना है, ये थोड़ी है कि 1000 काम हट जाएगा। 1000 काम नहीं हटेगा, 1000 काम यही करेंगे। मतलब टोटल वर्क कितना है? 4,500, 4,500। टाइम कितना लेंगे वो हमें निकालना है, इधर एक्स लिख देता हूँ। तो ये 100 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में। एक्स इक्वल इधर कैंसिल आउट हो गया, एक्स इक्वल 45। एक्स क्या था इधर? एक्स टाइम था, टाइम मतलब डे। एक्स का मान कितना है? अगर वो व्यक्ति अगर उन 100 आदमी को और ऐड नहीं करता तो जो 40 दिन का काम था वो उसका 45 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप इधर किया हमने, जो लास्ट में क्या बचा, लास्ट में क्या पूछा है? यानी काम करने में वर्क टाइम वुड बी फिनिश्ड, यानी उसे शेड्यूल जो काम है उसे करने में कितना दिन का अंतर आया है? अंतर कितना है? 40 दिन का काम था, अगर वो 100 व्यक्ति ही उस काम को करते तो 45 दिन में आ गया। अंतर कितना आया? टाइम में अंतर कितना है? टाइम में अंतर यानी 45 - 40, 5 डे। डेज, ये हमारा आंसर होता है इधर। यानी अगर वो 100 आदमी अगर इस कार्य में इन्वॉल्व नहीं होते तो 5 दिन का अतिरिक्त समय लगता उसे अपने कार्य को पूरा करने में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी उस क्वेश्चन नंबर 13 की सिमिलर सा है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है, तो वो देखिए किस प्रकार से है। ए रोड ऑफ 5 किलोमीटर इज टू बी बिल्ड इन 100 days. 280 labors were completed on this, but after 18 days the road is 3/1/2 kilometer completed only. So how many additional labors may be employed to that the work may be completed in time? पर्सन कह रहा है एक रोड है 5 किलोमीटर की, ठीक है, उसे बनाना है 100 दिन के अंदर और 228 मजदूर कार्य कर रहे हैं उससे बनाने के लिए, परंतु वह 80 दिन के अंदर रोड सिर्फ 3 से 1/2 ही भाग बनी है, कंप्लीट हुई है। तो हमें कितने एडिशनल मतलब कितने और लेबर लगाने पड़ेंगे कि हमारा जो 100 दिन के अंदर जो रोड बनाने का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए? ये हमें पर्सन ने पूछा, यानी कितना समय लगेगा। पिछले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, उसके अंदर हमें जो मैन थे उनकी संख्या कह रखा था कि 100 अधिक लगाए थे, अगर वो 100 अधिक नहीं लगाते तो कितना समय लगता है, लेकिन इसमें ये नहीं है। इसमें क्या 100 कितने और अधिक लगाए वो पूछा है। उसमें ऐसा दे रखा, उसमें बता रखा 100 अधिक लगा दिए थे, वो हमें दे रखा था, लेकिन इसमें हमें पूछा है कि हमें कितने और अधिक लगाने हैं लेबर कि हमारा वर्क 100 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए।
तो देखिए किस प्रकार से इक्वेशन को करते हैं। गिवन दैट सबसे पहले क्या दे रखा है, कितना वर्क करना है हमें, 5 किलोमीटर की सड़क बनानी है, ये हमारे पास वर्क हो गया। कितने टाइम में बनाना है, 100 दिन का हमें समय है। और बता रखा है 280 लेबर कार्य करें। कितने लेबर मतलब मैन की संख्या दे रखे है 280। 280 लेबर कार्य कर रहे हैं। इन 280 लेबर ने कितने दिन तक कार्य किए, उन्होंने 80 दिन तक कार्य किए, 80 दिन तक, क्योंकि आफ्टर 18 डे द रोड इज 3/1/2 यानी 3 से 1/2 कंप्लीट हुई। मतलब इन्होंने 3 से 1/2 क्या किया है, वर्क किया है। कितने डे में, 80 दिन में। इन 280 ने 80 दिन तक कार्य किया है और 3 से 1/2 रोड बना दी है। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना रोड बची है, जिसे और जो नए मजदूर आएंगे वो इनके साथ मिलकर बनाएंगे। तो क्या आएगा, रिमेनिंग मतलब 5 माइनस, अगर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंप्लीफिकेशन करें तो 6 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 7 से ही 7/1/2 को माइनस करते हैं तो इसे मैं 1 से ही 1/2 या 1/2 डेज, सॉरी डेज नहीं है, वर्क 1 से ही 1/2। इतनी जो सड़क है वो हमारे पास रिमेनिंग है, क्योंकि 3 से 1/2 सड़क कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इस सड़क को बनाने के लिए हमें मजदूरों की संख्या को क्या करना है, एडिशनल, यानी हाउ मेनी एडिशनल लेबर, यानी हमें लेबर की, मजदूरों की संख्या बढ़ानी है। तो वो पूछा है कितनी संख्या बढ़ाई जाए, यानी जो मैन है जो 280 दे रखे हैं हमें, उसमें हमें एक्स मैन और जोड़ने पड़ेंगे, तब हमारी जो सड़क है वो हमारे समय, जो टारगेट कितना 100 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है तो कंप्लीट होगी। तो इसके बाद जो वर्क का जो फॉर्मूला है, टोटल वर्क, मैन डे अपॉन वर्क, क्योंकि हमारे पास 3 ही चीजें दे रखी है। अगर इफिशियंसी होती तो उससे मल्टीप्लाई करा देता, हावर होते तो उससे ऊपर की तरफ आ जाए, वो फॉर्मूले के अंदर है। तो पिछली क्लास में वो टोटल फॉर्मूला लिखा रखा हूँ, वैसे इधर भी लिख देता हूँ। इफिशियंसी हो गया और हावर हो गया, ये टोटल फॉर्मूला है। जितनी चीज दी है उतनी का हम यूज करेंगे उसमें। तो मैन कितने हैं, 280 आदमी यानी लेबर है। कितने दिन तक कार्य किए, 80 दिन तक कार्य किए, ये पर्सन ने दे रखा है। और कितना कार्य किया ये भी पर्सन ने दे रखा है, 3 से ही 1/2। इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 7 और 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा, हो गया। अब पर्सन क्या कहता है, जो ये वर्क है उसे 280 प्लस एक्स मजदूर कार्य करके कंप्लीट करेंगे। और कितने दिन में करेंगे, 80 दिन इधर हो गए, 100 थे, यानी 20 दिन का अंतर है, यानी 20 दिन ही कार्य करेंगे तभी तो 100 दिन। अगर ज्यादा दिन लेंगे तो टाइम ऊपर होगा, तो मतलब 20 ही दिन है। तो 280 तो मजदूर है ही है, हमें और मजदूर चाहिए तो एक्स मजदूर और ले लिए। और दिन 80 तो दिन इन्होंने कार्य कर दिया, तो मतलब ये 20 ही दिन कार्य करेंगे। वर्क कितना करेंगे, इसे सिंप्लीफिकेशन कर 2 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड कर देंगे तो 3/2, 2 इधर लिख दिया, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये इधर से मल्टीप्लाई, 2 से ये गया 40, ये इधर से ये कैंसिल आउट हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 160। ये क्या है, 3 इधर किस में है, अपॉन में है, तो इधर जाएगा किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। एक गैप दे के लिख, इधर कितना बचा, 280 प्लस
x। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 480 280 प्लस x। अब 480 में 280 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद क्या बचता है, 200। ये x क्या चीज थी इधर, मैन, मतलब मजदूरों की संख्या ही, तो मतलब मैन है ये। यानी हमें 200 मजदूर और लगाने पड़ेंगे अगर हमें इस कार्य को, जो 5 किलोमीटर की जो सड़क है उसे हमें अगर 100 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। यानी कुल मजदूर कितने हुए, 480 मजदूर हो गए। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि कुल कितने मजदूर, हमें सिर्फ इतना पूछा जो एडिशनल मजदूरों की संख्या वो कितनी है। तो इसीलिए हमारा उत्तर कितना आया, 200। अगर पूछता कुल मजदूर कितने हुए तो इधर आ गया 4080, सॉरी 480 मजदूर हो गए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो गया था। 15 नया टाइप का प्रश्न है, कुछ नया चीज है उसमें। देखिए क्या है, इन ए कैंप 95 मैन हैड प्रोविजन आफ्टर 200 डेज, आफ्टर 5 डे फॉर 200 डेज, आफ्टर 5 डेज 30 मैन लेफ्ट द कैंप, फॉर हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग फूड ऑफ लेट नाउ, लास्ट नाउ। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई एक कैंप है जिसके अंदर 95 मैन थे, यानी 95 मैन थे, ठीक है। उनके लिए 200 दिन के लिए खाना प्रोवाइड किया गया, ठीक है। लेकिन 5 दिन बाद, आफ्टर 5 दिन, 5 दिन बीत गए कैंप को, उसके बाद 30 जो मैन थे उस कैंप को लेफ्ट करके छोड़ के चले गए। तो पर्सन कह रहा है, तो फॉर हाउ मेनी डेज विल वे रिमेनिंग फूड लेस्ट नाउ, यानी जो बचा हुआ जो खाना है वो कितने दिन तक इस कैंप के लिए सफिशिएंट होगा, चलेगा। तो पहले सर्वप्रथम जो पर्सन ने दे रखा है उसकी तरफ चलते हैं। गिवन दैट, क्या दे रखा है, मैन 95, कितने टाइम के लिए खाना है, 200 दिन तक 95 व्यक्ति उस खाने को खा सकते हैं। तो टोटल फूड को या टोटल वर्क को, टोटल वर्क कितना दे रखा है हमें, मैन मल्टीप्लाई टाइम। अगर इफिशिएंसी या आवर हो तो वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इस फॉर्मूले, लेकिन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। मैन कितने, 95 मल्टीप्लाई 200, $19,000 19,000, यानी टोटल जो वर्क है, मतलब टोटल जो खाना है वो इतने, मतलब टोटल जो वर्क हुआ है, टोटल जो खाना है वो 19,000 है, ठीक है, टोटल जो वर्क है। लेकिन 19,000 के अंदर जो 5 दिन तक उन्होंने 95 जो मैन थे उन्होंने ही खाना खाया है, तो उन्होंने कितना खाना खा लिया तो वो भी हम निकालते हैं। 5 दिन तक खाया है खाना 95 व्यक्तियों ने, 475, यानी 475। क्या है ये, वर्क है। ये वर्क का फॉर्मूला यूज में लिया है क्योंकि हमें पता नहीं था कि 5 दिन के अंदर उन्होंने कितना खाना खाया है, तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया। टोटल इतना था, खा इतना लिया, 5 दिनों में 95 ही थे क्योंकि 5 दिन तक कोई भी उस कैंप को लेफ्ट करके नहीं गया था। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, यानी बचा हुआ खाना कितना है, रिमेनिंग फूड कह सकते हो या रिमेनिंग वर्क कह सकते हो। माइनस 5 2
3 8 रिमेनिंग जो वर्क है, ये रिमेनिंग जो फूड है वो इतना बन जाए, लेकिन इस खाने को खाने के लिए जो मैन है, जो इस कैंप के अंदर जो जितने व्यक्ति है उनमें से कितने व्यक्ति रहे हैं, तो रिमेनिंग मैन कितने बचे हुए 95 थे। जो रिमेनिंग जो मैन है यानी बचे हुए जो व्यक्ति है जो इस खाने के लिए जो बचे हुए हैं, अब उनकी संख्या देखते हैं क्योंकि 30 व्यक्ति लेफ्ट कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो 95 से 30 लेफ्ट कर गए तो कितने बचे 65। तो रिमेनिंग जो मैन बचे वो हमारे पास बचे 65। देखते हैं अब तक हमने क्वेश्चन में क्या किया वो देखिए। हमारे क्वेश्चन ने एक कैंप दे रखा था, उसमें जो 95 मैन थे जिनके लिए प्रोविजन फॉर 200 डेज यानी 200 दिनों के लिए कुछ खाना प्रोवाइड किया गया था। आफ्टर 5 दिन के बाद कुछ 30 मैन उससे लेफ्ट कर गए उस कैंप को, तो हमें पूछा था ये खाना जो बचा है रिमेनिंग कितने दिन तक चलेगा। मैन टाइम दोनों चीज दे रखी थी, हमने लिख दी। पहले टोटल वर्क निकाला यानी कितना वर्क है, तो वो टोटल वर्क हमने मैन इंटू मैन मल्टीप्लाई टाइम किया, जिससे हमारा 19,000 जो वर्क आया वो आ गया। और इसके बाद 5 दिन तक तो 95 जो मैन थे उन्होंने खाना खाया, तो कितना खाना खाया 475, मतलब रिमेनिंग वर्क कितना बचा वो हमारा इधर आ गया। तो रिमेनिंग मैन कितने बचे वो इतने हैं, ठीक है। इसके बाद हमें पूछ रहा है ये खाना कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो जो वर्क का फॉर्मूला है वो मैं एक बार और लिख रहा हूं, वर्क इक्वल मैन मल्टीप्लाई टाइम। वर्क कितना बचा है रिमेनिंग वर्क 18,525 मैन। कितने मैन बचे हैं 30 कैंप को छोड़ के चले गए